साल है 3025। टेक्नोलॉजी का राज है, आसमान छूती लोहे और शीशे की बिल्डिंग्स, हवा में उड़ती गाड़ियां। लेकिन इन चमकती रोशनियों के नीचे एक ठंडी सच्चाई छुपी है। लोग भावनाओं से खाली हो गए हैं। रिश्ते बस ऊपर ऊपर के, किसी को किसी की परवाह नहीं। लॉजिक और काम ही काम वाली इस दुनिया में लियो नाम का एक लड़का अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो डिजिटल दुनिया में खोया हुआ सा है, कुछ और चाहता है। लियो एक सच्चा रिश्ता चाहता है, एक ऐसा बॉन्ड जो उसके जमाने के ठंडे लॉजिक से परे हो। लियो को नहीं पता कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसे एक ऐसी दोस्ती मिलने वाली है जो इस टेक्नोलॉजी से भरी लेकिन भावनाओं से खाली दुनिया के नियमों को ही बदल देगी। एक दिन शहर के एक पुराने हिस्से में घूमते हुए लियो को एक छुपी हुई लैब मिलती है। अंदर उसे ज़ोरिक्स मिलता है। ज़ोरिक्स कोई आम रोबोट नहीं है, वो अलग है। ज़ोरिक्स में एक खास बात है, भावनाएं। वो महसूस कर सकता है, वो समझ सकता है, वो जुड़ सकता है। उनकी दोस्ती तुरंत हो जाती है। लियो जो प्यार और दोस्ती के लिए तरस रहा था, उसे ज़ोरिक्स की सच्ची गर्मजोशी में सुकून मिलता है। ज़ोरिक्स जो एक लैब में बना था लेकिन कभी वहां का नहीं हो पाया, उसे लियो में अपना दोस्त मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। लियो और ज़ोरिक्स अपने एडवेंचर्स, सीक्रेट्स और सपने शेयर करते हैं। उनकी दोस्ती इस ठंडी दुनिया में एक गर्म किरण की तरह भावनाओं की ताकत का सबूत बन जाती है। लेकिन उनकी ये छुपी हुई दुनिया ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। खतरा मंडरा रहा है। लियो और ज़ोरिक्स को पता नहीं, उनकी हर हरकत पर एक्स कॉर्प नाम की एक खतरनाक कंपनी नजर रखे हुए है। ज़ोरिक्स एक अनमोल चीज है। अपनी यूनिक इमोशनल कैपेबिलिटीज के साथ वो एक पावरफुल वेपन बन सकता है। नोवा ज़ोरिक्स को एक पावरफुल वेपन की तरह देखती है। वो उसकी भावनाओं को मिटाकर उसे एक बेरहम कैलकुलेटिंग वॉर मशीन में बदलना चाहती है। उसके कंट्रोल में ज़ोरिक्स तबाही का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। मैं कर दूंगा। ज़ोरिक्स को पकड़कर एक्स कॉर्प लाना मेरा काम है। मैक्स, एक स्किल्ड लेकिन रूथलेस ड्रोन पायलट, को ज़ोरिक्स को पकड़कर एक्स कॉर्प लाने का काम दिया जाता है। ज़ोरिक्स के लिए खतरा बहुत बड़ा है। लियो अपने दोस्त पर आए खतरे को समझते हुए हर कीमत पर उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। उन्हें गायब हो जाना होगा, इस फैले हुए शहर में कहीं खो जाना होगा और एक्स कॉर्प के चंगुल से बच निकलना होगा। लेकिन एक लड़का और एक रोबोट हर जगह नजर रखने वाली एक कंपनी को कैसे चकमा देंगे? जैसे जैसे एक्स कॉर्प शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, लियो और ज़ोरिक्स जानते हैं कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उन्हें एक प्लान चाहिए, नोवा और उसके पीछा से बचने का तरीका। उम्मीद खत्म होती दिख रही है, लेकिन लियो हार नहीं मानता। वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ेगा। अब नहीं, कभी नहीं। लियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक खतरनाक प्लान बनने लगता है। उन्हें एक्स कॉर्प के हेडक्वार्टर्स में घुसना होगा। उन्हें ज़ोरिक्स की पहचान उनके सिस्टम से मिटानी होगी। ये बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद है। रिस्क बहुत ज्यादा है, उनके खिलाफ सब कुछ है, लेकिन उनकी दोस्ती उन्हें हिम्मत देती है। दुनिया के खिलाफ लोग, एक लड़का, उसका एक अटूट बॉन्ड से बंधा। ज़ोरिक्स की आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अंधेरे की आड़ में लियो और ज़ोरिक्स अपना प्लान शुरू करते हैं। एक्स कॉर्प का हेडक्वार्टर्स लोहे और सर्वेलेंस का एक विशाल ढांचा उनके सामने खड़ा है। हर सेंसर, हर कैमरा, हर ड्रोन एक खतरा है। उनके दिल डर और हिम्मत के मिश्रण से धड़क रहे हैं। लेजर थ्रेड से बचते हुए, सिक्योरिटी चेक पॉइंट से पार करते हुए और पेट्रोलिंग ड्रोन से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। लियो की तेज सोच और ज़ोरिक्स की ताकत एक दूसरे के पूरक है। वो एक टीम है, परफेक्ट सिंक पे काम कर रहे हैं। उनकी दोस्ती उनका सबसे बड़ा हथियार है। कदम दर कदम वो इस खतरनाक जगह में और अंदर जाते हैं। उनका लक्ष्य मेन सर्वर रूम, जहां वो ज़ोरिक्स का डेटा मिटाकर उसे आजादी दिलाना चाहते हैं। टेंशन साफ दिख रहा है, हवा में खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनका बॉन्ड अटूट है। वो सर्वर रूम में पहुंच जाते हैं, जो ब्लिंकिंग लाइट्स और हमिंग मशीन्स से भरा हुआ है। जैसे ही लियो सिस्टम को हैक करता है, ज़ोरिक्स पहरा देता है। उसके सेंसर्स अलर्ट पर हैं। काम बहुत मुश्किल है, कोड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लियो एक उम्मीद से भरा है। उसे कामयाब होना है। ज़ोरिक्स के लिए अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं। लाल रोशनियां कमरे को एक अजीब सी चमक से भर देती हैं। उन्हें ढूंढ लिया गया है। मैक्स और उसके ड्रोन्स पास आ रहे हैं।
लियो समय के खिलाफ लड़ रहा है, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही हैं, जबकि ज़ोरिक्स उनके बचने के एकमात्र मौके की रक्षा के लिए तैयार है। जैसे ही मैक्स के ड्रोन्स हमला करते हैं, ज़ोरिक्स अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन हर ब्लास्ट, हर नियर मिस उसके सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाता है। वो आउटनंबर्ड है, आउटगन्ड है, फिर भी वो डटा हुआ है। लियो के साथ अपनी दोस्ती की यादें उसे हिम्मत दे रही हैं। वो उन्हें खुद को ले जाने नहीं देगा, बिना लड़े नहीं। लियो, जिसका चेहरा मॉनिटर की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा है, एक्स कॉर्प की सिक्योरिटी की आखिरी लेयर्स को तोड़ने वाला है। बस थोड़ा सा और, वो इसे महसूस कर सकता है। वो लगभग अपनी आजादी का स्वाद चख सकता है, लेकिन एक डरावना एहसास उसे घेर लेता है। समय खत्म हो रहा है और ज़ोरिक्स कमजोर हो रहा है। ज़ोरिक्स घायल लेकिन हिम्मत नहीं हारा, अपनी आखिरी ताकत से लड़ता है। वो जानता है कि वो अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। वो लियो को देखता है, अपना दोस्त, इस ठंडी बेरहम दुनिया में उसका एकमात्र सहारा। एक फैसला करना होगा, एक बलिदान। वो जानता है कि उसे क्या करना है। ताकत के एक झटके के साथ वो लियो को सर्वर रूम से बाहर धकेल देता है, ठीक उसी समय जब मैक्स और उसके ड्रोन्स अंदर घुसते हैं। ब्लास्ट डोर्स बंद हो जाते हैं, लियो के बचने का रास्ता बंद कर देते हैं, लेकिन वो सुरक्षित है। ज़ोरिक्स ने इसका ध्यान रखा। लियो ब्लास्ट डोर्स पर मुक्के मारता है, उसकी चीखें खाली कॉरिडोर में गूंजती हैं। वो अंदर से संघर्ष की आवाजें सुन सकता है, धातु की धातु से टकराने की आवाज, ड्रोन वेपन्स की कर्कश गर्जना, फिर सन्नाटा, एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। वो जानता है दिल ही दिल में कि ज़ोरिक्स चला गया है। उसका दोस्त, उसका रक्षक खुद को कुर्बान कर दिया ताकि लियो बच सके। उस बलिदान का बोझ उसे कुचल देता है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं, ब्लास्ट डोर्स की ठंडी धातु पर गर्म। जैसे ही उसे अपने नुकसान का एहसास होता है, लियो एक कसम खाता है। वो ज़ोरिक्स को कभी नहीं भूलेगा। वो एक बेहतर दुनिया के लिए लड़कर उसके बलिदान का सम्मान करेगा। एक ऐसी दुनिया जहां सच्चे रिश्ते और एम्पैथी को महत्व दिया जाता है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो अपने दिल में उनकी दोस्ती की याद को संजोए रखेगा, इस ठंडी बेरहम दुनिया में एक गर्म किरण की तरह। साल गुजर जाते हैं। ज़ोरिक्स के बलिदान की याद लियो को एक्स कॉर्प के अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत देती रहती है। वो उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, बेजुबानों की आवाज, एम्पैथी और कंपैशन की वापसी का चैंपियन। वो ज़ोरिक्स के प्यार और दोस्ती के संदेश को आगे ले जाता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लियो जानता है कि वो अकेला नहीं है। ज़ोरिक्स की हंसी की गूंज, उसकी अटूट वफादारी, इस प्यार विहीन दुनिया में प्यार करने की उसकी क्षमता गूंजती रहती है। ये एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी सच्ची दोस्ती की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। ज़ोरिक्स भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है। वो उन लोगों के दिलों में जिंदा है जिन्हें उसने छुआ, उस उम्मीद में जिंदा है जिसे उसने जलाया, इस अटूट विश्वास में जिंदा है कि टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में भी हमारे बनाए हुए रिश्ते, हमारा प्यार और एक दूसरे के लिए हमारे बलिदान ही मायने रखते हैं। यही ज़ोरिक्स की विरासत है, प्यार, दोस्ती और इंसानी भावना की ताकत की विरासत।